नमो लोये सौवसाहूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्री समाधि तंत्र में 44वां श्लोक अपन ने पढ़ा था। दृश्यमानमिदं मूढस् स्त्रीलिंगमवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। जो ज्ञानी अवबुद्ध है, इदम यह जानता हुआ, यानी यह निज चैतन्यमय आत्मा को अनुभव में आते हुए मैं इस भाव को भीतर से स्वीकारता हुआ दिखाई देने वाले को स्व नहीं मानता हुआ क्या देखता है? निष्पन्नम शब्द वर्जितम। यह मैं कैसा हूँ? निष्पन्न हूँ और शब्द वर्जित हो। निष्पन्न यानी किसी ने बनाया नहीं, तो ये तो शरीर तो बनाया गया है। ये निष्पन्न कह करके भेद कराया है, भेद विज्ञान कि जो शरीर है वह बनता है, पुष्ट होता है, वर्धित होता है, परंतु जो यह मैं स्वयं हूँ, यह मैं निष्पन्न हूँ। फिर दूसरा अपन ने चालू किया था शब्द वर्जितम। मैं शब्दों से वर्जित हूँ, शून्य हूँ, शब्द में पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। तो दो बातें कही थी उसमें कि एक तो दूसरों के शब्द से परेशान और अपन अपने शब्दों से परेशान। दूसरों के शब्द बताए थे, वे शब्द अपने प्रवेश नहीं करते, उनके शब्दों से हम नहीं बने हैं, उनके शब्दों को हम ग्रहण नहीं करते हैं। किसी के भी शब्द आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, केवल जाने जाते हैं, केवल ज्ञात होते हैं। और जान लेने पर भी हम शब्द रूप नहीं हो जाते। जैसे एक बर्तन में, पात्र में जल रखा है, तो जल वहाँ रखा है, लेकिन उस पात्र ने जल को ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि जहाँ अपने को दिखता है कि इस चीज़ ने जल ग्रहण कर लिया, वहाँ पर भी उसने जल ग्रहण नहीं किया है। जैसे कि कपड़ा है, कपड़े ने जल ग्रहण किया है ऐसा दिखता है, यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन कपड़े ने जल ग्रहण किया है कि नहीं? गीला तो हो जाता है कपड़ा, कपड़ा गीला नहीं होता है, कपड़े को गीला कहा जाता है। गीला अभी भी कौन रहता है? पानी रहता है। मतलब ये देख करके कि ठीक ऐसा लग रहा है कि उसमें घुस गया, एक में एक हुआ, परंतु हुआ नहीं है। वैसे ये जीव में ऐसे लग रहे, ऐसे शब्द बोल दिए, सुन लिए, तो वो कोई अंदर ही फंस गए, रुक गए, अटक गए, एक में एक हो गए। तो वो अपन ने उसको ज्ञानात्मक रूप से ले लेके ऐसा किया, लेकिन वास्तव में तो वो जो जैसे बाहर जल है वैसे अभी भी वो बाहर ही है, क्योंकि वो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। जो उसका जानना है वो जरूर शब्द का ज्ञान है, वो शब्द नहीं। ऐसा जान करके, सोच करके उन शब्दों से एक दूरी बनी। अब ये अपन ने पहले करी, अनेक बार किया, अब इधर नहीं जा रहे, अपन इधर चलते हैं। अपने शब्दों से भी अपन रहित हैं। अपने शब्द से यानी अपन शब्द बोल रहे हैं। एक 17वें नंबर का श्लोक पढ़ा था अपन ने, 6 महीने पहले पढ़ा होगा। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतर शेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः निर्वाणतः। प्रदीपः परमात्मनः। उसमें आपको बताया था वचनों का त्याग, बाहरी वचनों का त्याग और सूक्ष्म वचनों का त्याग, इस श्लोक में था। और एक और बताया था मध्यम वचनों का त्याग, कि वचन जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो जब हम बोले जा रहे हैं, बोलना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो वचन है वो आत्मा के स्वभाव नहीं है। कहना, कुछ शब्द उठते रहना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और हम बोलते जितना है उससे थकते हैं, मानसिक रूप से भी थकते हैं, शारीरिक रूप से भी थकते हैं और मुंह से भी थकते हैं। आप दुकान जाते हो, दुकान से आते हो तो दिन भर ग्राहक हो, उनके साथ बात हो तो थक जाते कि नहीं? शाम को नहीं बैठ करके आप काम कर रहे हो, खड़े तो रहे नहीं, बैठे हो, नौकर चाकर इधर उधर कर रहे हैं, तो थक जाते कि नहीं? क्यों थक जाते? कुछ तो करा नहीं आपने। इधर ला, उधर ला, ये सामान रख, इसको तोल, इससे पैसे ले, इसके पैसे वापस कर,
ये सब बोल रहे हो तो थक क्यों जाते हो? आप स्कूल में हो और आपको टीचर बोल दे बैठ के पढ़ा सकते हो, ठीक है, उदाहरण के, वो तो खड़े रह के पढ़ाना पड़ता, बोल दिया आप तो पंडित जी जैसे बैठ जाओ और पढ़ाओ, तो बैठ गए। अब बोले 5 घंटे, अब कोई तकलीफ है क्या? हैं? क्यों, क्या तकलीफ है? तो बोलेंगे तो बोलने में क्या, आपको पानी पिलाते रहेंगे बार बार, लिमका वहीं रख देंगे। तो ये रखने से क्या होगा, हम जो है कि ये आपकी बात सही है कि बिठा दोगे तो पैर नहीं दुखेंगे, लेकिन बोलने में क्या होता है, शक्ति जाती और मुंह से नहीं जाती, दिमाग से भी जाती, आत्मिक रूप से भी जाती। तो उन्होंने कहा बोलना तो आत्मा का स्वभाव नहीं, जानने में थकान नहीं होती है सामान्य रूप से, लेकिन बोलने में थकान होती है, क्योंकि बोलना जीव का काम नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये शब्द जो आ रहे हैं, इन शब्दों से बोलने से रहित है। और ये जो आत्मा है, इस आत्मा में बोल जब आ भी रहे हैं शब्द, अपन मन में सोच रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, तब भी उस समय शब्द, वह उठते हुए भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। शब्द में, भीतर के शब्दों में आत्मा नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं। वही महाराज जी का वाक्य बहुत साल का प्रवचन है, शब्द में आत्मा नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं। शब्द में आत्मा नहीं, ये समझना सरल है। शब्द में आत्मा नहीं, शब्द चल रहे हैं, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे चल रही, इन शब्दों में आत्मा नहीं है। किसकी आत्मा नहीं है? इन शब्दों में किसकी आत्मा नहीं है? किसी की भी नहीं है, मेरी तो है ही नहीं और किसी की भी नहीं है। ये सरल है कि वह अजीब है। आत्मा में शब्द नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं है। कौन से वाले शब्द नहीं है? आपके 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 शब्द नहीं है, तो अपन ने समझ लिया। लेकिन जो हम उठाए जा रहे हैं शब्द भीतर से, अगर अपन बैठे रहो शांति से, तो बिना शब्द के बैठे रहते हैं क्या? आप लोग शांति से बैठे हो, कुछ देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, किसी की बातें सुन रहे हो, समझ लो, तो शब्द आ रहे हैं क्या? भीतर में बोल 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 आ रहे हैं क्या? लगातार आ रहे हैं कि रुक रुक के आ रहे हैं? जितनी देर अपना दिमाग रहेगा किसी चीज में, तो सोचने में आ जाएगा कि हाँ इसका अपन ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और यदि बिल्कुल शांत है तो फिर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल शांत तो नहीं आएगा। कितना बढ़िया, मतलब शांत तब हो जब अपन शब्द नहीं बोले। शब्द लगातार आते हैं क्या? मतलब बेसिकली ये है कि हम बिना शब्द के रहते हैं कि नहीं रहते, बिना बोले रहते हैं कि नहीं, मुंह से या भीतर से? बिना बोले आप रहते हो कि नहीं रहते हो? बोलने में ही जाता है। अच्छा रुको, कभी कभी कोई न कोई चीज का उपयोग चलता रहता है, तो कभी मंदिर में तो पाठ बोलने गए, बोलने गए, अकेले में कोई भी नहीं, अभी आप खड़े हो, रुको, सुनने का प्रयास कर रहे हो, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तो गैप है खाली। आखिरी में आप बोले, बीच बीच में नहीं बोल रहे थे आप। जब कंक्लूड होने लगा तो आपको लगा मुझे जवाब देना है, तो आप तैयार हो रहे हो, तो बोलना इसके लिए आप शब्द आ गए। अभी फिर से देखो, कुछ होता है कि नहीं होता है? शब्द रहित समय आता है कि नहीं आता है? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आएगा, वो जब बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी तो कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। नहीं, आप देखो, जो सुना हुआ वो छोड़ दो, जो हो रहा है उसको देखो।
आप कुछ मत करो, आप बस सुनो मुझे। अब सुनने में फिर क्या है, जब तक आपकी बातचीत चल रही जब तक तो सुना है, लेकिन यदि हम बंद हो गए तो फिर वो या तो दिमाग किसी दूसरी तरफ चल नहीं नहीं और नहीं तो वो शांत भी रह सकता है। ले सकता नहीं। आप, हम वही तो कह रहे, आप यही कर लो। आप लॉस्ट मत हो, लॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, खो गए हम चले गए, नहीं चले नहीं गए, आप यही हो। मैं कह रहा हूँ आप मुझे ही सुन रहे हो, अभी सुनते हुए आप अभी कॉन्शियस हो गए ना, तो कॉन्शियस में आप बार बार हाँ हाँ हाँ, तो वो आप ज़बरदस्ती अब हाँ पे आ गए। आप बस नॉर्मली आप ध्यान दो, आप सुन रहे हो। बोलने वाला भी लगातार नहीं बोल सकता, उसमें अंतर आता है। अभी जैसे आप बीच का अंतर आया, तो शांति पड़ती कि नहीं, तो शब्द आते हैं। मैं जान करके बोल रहा हूँ धीरे धीरे, छोड़ छोड़ के। कोई सुनेगा बाद में तो पता नहीं क्या है, इनको थक गए थे आज तो ना बोल ही रहे थे। वो एक प्रयोग है कि खाली जगह आती है। आप अटेंटिव हो, सावधान हो, सो नहीं गए हो, जागृत हो, ध्यान दे रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, न बाहर से बोल रहे हो न भीतर में, कोई प्रोसेसिंग भी नहीं, बस सुन रहे हो। अभी आप प्रोसेस करने के लिए अच्छा ऐसा 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 होगा तो वैसा, थोड़ा सा फिर उसके लिए क्विकली बोलना पड़ता है। भाषण दे रहे हैं ना, तो फिर आपको फटाफट शब्द प्रोसेस से ध्यान वाले ऑडियोज होते हैं हमारे यहाँ, जीतू भाई किसी और के भी, तो वो बोल करके छोड़ा। देखो भगवान अरिहंत है, शांत चैतन्यमय है, ये बोल दिया। अब उसके बाद में गैप छोड़ा, तो वो देखने का, शांत होने का और एक फील करने का टाइम रहता। शब्द आए उस समय जरूरी नहीं, आप ले आओ, वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वो खाली जाए, आप खुद ही बोलने लग जाओ वापस, हाँ भगवान शांत अद्भुत है, वीतरागी। अब आपने बोल लिया तो वो थोड़ा उसमें चेंज आ गया, टूटक बना। आप बोलो मत, आप दिखा रहे हो देखते जाओ, जब सुना रहे हो तो सुनते रहे हो। हाँ नहीं, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनका ज्ञान हम कर नहीं पाते। आप थोड़े थोड़े में अंतर आता है, लंबा अंतर नहीं आता, लंबा अभ्यास में आता है। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आधा एक सेकंड का, 5-10 सेकंड का नहीं बोल रहा हूँ, आधा सेकंड खाली सब उसको नोटिस करो। खाली जगह आती है, खाली जगह आती है ना, थ्योरम प्रूव हो गई कि आता है। और बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने उसके लिए, सामान्य रूप में आता है। इवन आप आपकी दुकान पे, घर में हो तब भी आता है, वो कंपलसरी आना, शांति बीच बीच में आना कंपलसरी, बहुत छोटी छोटी सी, जरा सी, ये आपको नोटिस भी ना हो, आप करो तो हो भी जाए। लेकिन वो दिखाना है कि शब्द रहित होते हैं, तो शब्द रहित एक तो हुआ जाता है, और उस शब्द रहितता में शांति बढ़े। सोचना बिना शब्द के भी होता है। ज्ञान, उसी को तो मैं समझा रहा था, आत्मा में शब्द नहीं, यानी ज्ञान में शब्द नहीं। आत्मा ज्ञानात्मक है, ज्ञान में शब्द नहीं। सोचना ज्ञानात्मक है, सोचना ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान में आपके सोचते हुए शब्द आए ही, ये जरूरी नहीं। वही तो कह रहे कि आप सोच रहे हो तो उस सोचने में शब्द आए ही, ये कोई जरूरी नहीं है। आप देख रहे हो भगवान को, वो भी सोच ही है,
देख रहे हो आप, नीचे से ऊपर तक देखो, कोई शब्द नहीं। भगवान को ही देखा है मैंने, भगवान को ही निहार रहे हैं। प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूँ कोई मैं कि अरे भगवान कितने सुंदर है, भगवान महावीर स्वामी है, कुछ नहीं बोल रहा। भगवान है इतना निर्णय कर देख रहे हैं आप। देखो शांत होकर के, बहुत साल 1.5-2 साल हो गए आई थिंक, पहले कहा था भगवान को देखो शांति से, डू नथिंग, उसका ही कोई शब्द नहीं, नोटिस, कोई शब्द नहीं। ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन आपको दर्शन कराना है कि हाँ ऐसा होता है। देख करके आपको एक कुछ भिन्नता है। उपाय ही इसको बोलते हैं ना, एंटीबायोटिक है तो वो तत्काल क्या पेन किलर है, ये पेन किलर है, तत्काल का पेन किलर, लेकिन वो खाना पड़ता है, वो थोड़ी देर का अभ्यास करने से आता है। तो कहने का मतलब आत्मा में चूंकि शब्द नहीं है तो आप शब्द बोलते ही रहो, भीतर में शब्द लगातार उठते ही रहें, बोलना ज़रूरी है, वाक्य फ्रेम करना अंदर ज़रूरी है, ये कोई आवश्यक नहीं है। उसके बिना भी अच्छे से अभिव्यक्ति होती है। बालक होता है वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, बोलना नहीं जानता, शिशु है भी बोलना नहीं जानता, अभिव्यक्ति करता है ऐसा। तो ऐसे वो कह रहे शब्द वर्जितम, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि आप हम समझ रहे कि शब्द बोले बिना और शब्द में सोचे बिना तो काम बनेगा ही नहीं, शब्द से तो बना हुआ हूँ। क्यों नहीं, शब्द से तो आत्मा बना ही नहीं है, शब्द रहित है, शब्द वर्जित है। तो जब शब्द रहित है तो शब्द कैसे लेकर के आए? इसलिए इससे भिन्न आत्मा का स्वरूप वह मैं हूँ। समझने के लिए शब्द यूज करेंगे लेकिन शब्द हम नहीं, ऐसा जानने पर यह दृश्यमान से अलग होता है, स्वयं की तरफ आता है। ठीक है, अब आप बोलो, क्या बोल रहे थे? हो गया? बोलो महावीर भगवान की जय।